जय हिंद। आपको इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री के पहले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताई जाएगी। आपको ट्रिग्नोमेट्री के हर एक क्लास में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है और ये हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी माध्यम वाले लोग त्रिकोणमिति का परिचय। ये हिंदी इंग्लिश लिखने का मतलब है भारत के सारे लोग इनको देखें और सीखे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री अंग्रेजी के वर्ड्स नहीं है। अंग्रेज का काम है लूटना, तो ये भी लूट के लाया है। कहां से लूटा है भैया? ये यूनान, जिसको कि अंग्रेज उसको ग्रीक कहते हैं, आपके बुक्स में ग्रीक ही लिखी हुई है, तो वो ये वर्ड ग्रीक के वर्ड से बना हुआ है। तो ग्रीक का कौन कौन सा वर्ड से ये मिलकर बना है उसको देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक लैंग्वेज से कैसे बनी है वो देखते हैं कि कौन कौन से ग्रीक शब्द से ट्रिग्नोमेट्री लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका ट्राई जो है ये ग्रीक लैंग्वेज है। टी, आपको शायद दिख नहीं रही होगी, देखिए TRI, ट्राई। ट्राई मतलब होता है तीन। ये गोन जो है, गोनो, इसको गोनिया पढ़ते हैं। इसका जो ग्रीक लैंग्वेज में बोला गया इसको गोनिया लिखा गया था, GONIA। गोनिया, गोनिया मतलब होता है कौन, गोनिया मतलब कौन। ये ग्रीक लैंग्वेज यूनानी भाषा से लिया गया। और फिर क्या है, मेट्री जो है ये यूनान के मेट्रॉन शब्द से लिया गया है। मेट्रॉन का स्पेलिंग देखिएगा METRO। मेट्रॉन, मेट्रॉन का माप होता है, मेट्रॉन का मतलब होता है माप। तो ट्रिग्नोमेट्री करने का मतलब है तीन कोण का माप। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते भी है क्या, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण और उनके भुजाओं के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। इसमें देखिए आपको लिखा भी गया आपके सामने है, त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। अंग्रेजी माध्यम वाले लोग इसको देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। क्या बताया गया कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या है, साइड्स, भुजा, साइड्स मतलब भुजा, साइड्स मतलब भुजा, और एंगल्स, एंगल्स मतलब कोणों के बीच के रिलेशन को पढ़ते हैं। मतलब देखिएगा किसी भी ट्रायंगल का, ट्रायंगल में ये साइड हुई कि नहीं हुई, तो इनका ये जो कोण है 1 2 3, ये तीनों कोणों का अर्थात इसी के संबंध को पढ़ते हैं। हमेशा इसके कभी उसको रेसिप्रोकल लेते हैं तो कभी बहुत तरह का इसको संबंध बनता है। ट्रिग्नोमेट्री ऐसे हर ट्रायंगल के लिए लागू होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है ट्रिग्नोमेट्री मैक्सिमम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है। तो यहां हम ओनली राइट एंगल देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, हिंदी माध्यम वाले लोग जानते ही हैं, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज को पहले देख लेते हैं क्योंकि सारा काम समकोण त्रिभुज पर ही होने वाली है। तो समकोण त्रिभुज, ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो बहुत सारे लोग इसको तो हाइपोटेन्यूस कहते ही हैं और इसका हिंदी होता है कर्ण, इसको S से डिनोट करते हैं। एंगल के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, अंग्रेजी माध्यम वाले परपेंडिकुलर भी कहते हैं, लंब भी है, अल्टीट्यूड भी है, इसको कहते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए। आपको बहुत तरीके से इसको बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं सम्मुख भुजा। किसके सम्मुख, इस एंगल, ये सब एंगल के अकॉर्डिंग होता है। ये सारे क्या होते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग। अगर एंगल चेंज हुई तो इसका ये लंब और ये आधार भी चेंज हो जाएगा। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिए, तो एंगल ए के लिए ये क्या बोला गया, देखिए गौर करके, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो एंगल ए के लिए एडजेसेंट है, ये एंगल ए के लिए आधार है, तो ये एंगल पे डिपेंड करता है। तो इसका पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, बाकी इसको और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए लंब किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। न्यून कोण किसको कहते हैं, एक्यूट एंगल कहने का क्या मतलब है, एक्यूट एंगल देखिए, एक्यूट एंगल जो है वो क्या होता है, 90 से छोटा होता है। कोई भी 90 से छोटा कोण एक्यूट एंगल कहलाती है। कोई भी 90 से छोटा कोण एक्यूट एंगल कहलाती है। 90 से छोटा कोण कहने का मतलब
90 और 0 के बीच, 90 और 90 और 0 के बीच एक्यूट एंगल होती है। इसको कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो ये दोनों आपका 90 से छोटा है, ये दोनों आपका एक्यूट एंगल है। तो इस एंगल के लिए, इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? आपकी लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी ना। लंब न्यून कोण के दिखेगा। ये जो लंब है न्यून कोण के सामने, न्यून कोण के सामने वाली भुजा आपका लंब हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा देखते हैं। अब अगर न्यून कोण मेरा ये हो, दोनों न्यून कोण ही है, अगर ये न्यून कोण है तो इसके सामने ये आ रही कि नहीं आ रही? देखिए इसके सामने, जस्ट इसके सामने ये, इसके लिए ये लंब हो गया। तो एंगल चेंज हुई तो लंब चेंज हुआ कि नहीं हुआ? होगा। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। अंग्रेजी में लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल इज परपेंडिकुलर। क्या बोला गया है कि अगर ये किसी एंगल का जो है एडजेसेंट साइड नहीं होगी तो उसके अपोजिट सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? आपका लंब कहलाएगी। दूसरा आपका है आधार। आधार में देखेंगे क्या है? न्यून कोण का संलग्न सटा भुजा आधार है। कर्ण के अलावा देखिएगा, आपको दिखाते हैं कि संलग्न भुजा क्या होती है, एडजेसेंट साइड क्या होती है। देखिए ये आपका मान लीजिए कोई एंगल है कि नहीं है, थीटा। तो इस एंगल के लिए ये दोनों एडजेसेंट साइड हो जाएगा और इसके सामने जो है ये अपोजिट साइड हो जाएगा। ये हो गया इसका सम्मुख कोण और ये दोनों एडजेसेंट एंगल। तो कहने का मतलब ये है इस एंगल के लिए एडजेसेंट ये भी हुई और ये भी हुई। लेकिन यहां आपको एक और बात लिख दी गई है, कर्ण के अलावा। कर्ण को छोड़ देना है, कर्ण को इंक्लूड नहीं करनी। तो कर्ण को छोड़ने का मतलब इसको हटा देना है। तो ये इसको एडजेसेंट नहीं, ये ओनली ये। तो क्या बोला गया? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो एंगल ए के लिए जो है आपका एडजेसेंट कौन सा है, आधार कौन सा है? ये बी ए है। कोई तकलीफ नहीं है। आगे देखते हैं। तो अंग्रेजी में देखते हैं। बेस क्या है? द साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल इज बेस। तो क्या बोला गया है? एक्यूट एंगल के लिए जो एडजेसेंट साइड है उसको क्या कहते हैं? हम बेस कहते हैं। एक्यूट एंगल के लिए जो एडजेसेंट साइड है उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कर्ण क्या होता है? कर्ण को देखते हैं। समकोण, समकोण करने का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण करने का मतलब 90 डिग्री, इसको राइट एंगल बोलते हैं, हिंदी में अंग्रेजी में लिखी हुई है। समकोण 90 डिग्री का सम्मुख कोण कर्ण है। देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब ये उसमें एक कोण आपका 90 डिग्री हो। तो जब ये आपका 90 डिग्री है तो बोला क्या जा रहा है? कर्ण किसको बोलेंगे? समकोण के सम्मुख। सम्मुख मतलब सामने, सम्मुख मतलब सामने। तो इसके जस्ट सामने कौन सी भुजा आ रही है? एसी। एसी कहने का मतलब आपका क्या हो जाएगा? वो कर्ण हो जाएगा। इस भुजा को नाम ले देंगे हम कर्ण। अंग्रेजी में क्या लगाया गया था? द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। राइट एंगल कहने का मतलब 90 इज हाइपोटेन्यूज। क्या बोला गया कि इस 90 के लिए, इस एंगल के लिए जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। देखिए इसमें देखते हैं क्या। इस एंगल के लिए क्या हो गया? इसका एडजेसेंट हो गया। इसके लिए क्या होगा? ये एडजेसेंट। बोले थे जो एंगल आ रही है उसको बढ़ाने वाली भुजा उसका एडजेसेंट साइड कहलाती है। तो ये हो गया इस एंगल के लिए ये एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट साइड। तो इसके अपोजिट में जो आ गया वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको देख चुके हैं। सम्मुख करेंगे मतलब सामने वाली भुजा। इस एंगल के लिए ये हो जाएगा, इस एंगल के लिए ये हो जाएगा। इसमें हमको तकलीफ नहीं होगी। तो अगर एंगल ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये। अगर एंगल ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये मतलब लंब ये और आधार ये, क्योंकि इसके लिए ये एडजेसेंट साइड हो गया, इसके लिए ये एडजेसेंट ये और ये हो गया। तो ये एडजेसेंट और ये लंब, इसके लिए इसका दोनों एडजेसेंट, ये अपोजिट साइड। तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में आपने सीख लिया कि लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है। अंग्रेजी में परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या और हाइपोटेन्यूज क्या है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई। आप देखिए कि अब इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमेशा याद नहीं रखेंगे, इसको भी इतना याद नहीं रखेंगे, तो एक्यूट एंगल के लिए एडजेसेंट को बी से दिखाएंगे
और अपोजिट को P से दिखाएंगे। किसी भी कोण के लिए इसके सामने की भुजा अगर परपेंडिकुलर है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसको शॉर्ट तरीके से P से डिनोट कर देंगे, और इसके लिए जो आधार होगी वो B होगी, इसके लिए जो बेस होगी वो B होगी, इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगी P होगी, लंब होगी वो भी P होगी। और इस कर्ण को, कर्ण बोले तो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को हम किसे दिखाएंगे? S से दिखाएंगे। तो इसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी तो आपको इस तरह से परपेंडिकुलर, आधार, ये तो फिर जो भी है अपोजिट साइड, ये सब हाइपोटेनस, ऐसा कुछ नहीं लिखा जाएगा। आपके सामने सिर्फ डिनोटेशन के लिए रहेगा ओनली B, P और H। तो यहां तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो वीडियो को पीछे करके देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जब तक समझ नहीं आए तब तक देखिए। तो आपको इसके बाद एक बड़े से ट्रायंगल में B, P और H के माध्यम से, मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के माध्यम से आपको पाइथागोरस ट्रिक बताया जाएगा, और पाइथागोरस ट्रिक का सच्चाई बताई जाएगी कि पाइथागोरस ट्रिक जो है वो कहां तक सही है और कहां तक गलत है। देखिए आगे देखते हैं। मैं उन छात्रों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा AB लंब नहीं रहेगा, हमेशा BC आधार नहीं रहेगा, और हम याद रखेंगे कि लंब और आधार समकोण त्रिभुज के न्यून कोण पर निर्भर करता है, समकोण पर नहीं। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब तथा न्यून कोण के संलग्न भुजा आधार होती है। अर्थात लंब और आधार न्यून कोण पर निर्भर करता है, और हम याद रखेंगे कि कोण बदलेगा। तब क्या करोगे? तब क्या करोगे तुम जब AB आधार हो जाएगा, BC लंब हो जाएगा, तब क्या करोगे तुम? तब हम नहीं बोलेंगे याद रखो जब एक प्रश्न सामने आएगा। ये सब बातें सिर्फ याद रखने के लिए है, आपके लिए अहम है। ये आधार और लंब बदल जाएगा लेकिन समाप्त नहीं होगा। आधार और लंब का अपना अलग ही अस्तित्व है। यदि ये कोण बदल जाएगा तो इसके स्थान पे कोई दूसरा कोण आएगा, अर्थात कोण होगा। यदि कोण है तो लंब और आधार किसी न किसी रूप में अवश्य रहेगा, और यदि लंब और आधार समाप्त हो जाएगा तो त्रिभुज का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। कहां बन रहा भैया त्रिभुज, बताइए। इसीलिए त्रिभुज के लिए लंब और आधार दोनों की आवश्यकता है, जो हमने आपको पहले बता दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि पाइथागोरस कितना काम किया है इनके लिए, और हमारे महर्षि बौधायन जी की इसमें क्या भूमिका। तो पहले इनके जन्म की बात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस का जो समय अवधि था वो 580 BC के बाद की है। और हम बौधायन ऋषि की बात करें तो इनके जन्म के बारे में कोई ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन इनके द्वारा लिखा गया एक बुक है शुभ सूत्र, जिनका अस्तित्व 800 से 500 ईसा पूर्व के लगभग का है। तो इस समय शुभ सूत्र को अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाया भी जा रहा था भारत के। तो इसी क्रम में पाइथागोरस एक बार जो है भारत भ्रमण पे आया था, जैसी जानकारी है। उस समय ये भारत भ्रमण के दौरान कुछ समय के लिए शाकाहारी भी हुए थे। तो बौधायन के शुभ सूत्र में ही पाइथागोरस परिमेय का वर्णन पाइथागोरस से कई सौ साल पहले किए। महर्षि बौधायन जी अपने रचना शुभ सूत्र में लिखते हैं कि दीर्घ चतुरस्त्रस्या छन्या रज्जु पार्श्वमाने त्र्यंगमानि च यत् पृथ्भूते कुरुत अस्त दुभयम करोति। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक आयत के
ऊंचाई पर बना वर्ग तथा आधार पर बने वर्ग के योग के बराबर उनके विकर्ण पर का जो वर्ग बनता है दोनों बराबर होता है। और हम पाइथागोरस बोले हैं, पाइथागोरस ने कहा है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उनका कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा उनके आधार के स्क्वायर तथा उनके लंब के स्क्वायर के। तो इनके ऊपर तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो 7-8 में पूछी गई है, उनके बाद तो इस पाइथागोरस को सिर्फ हम लोग नाम से ही जानते हैं, लेकिन इस पाइथागोरस का बहुत ज़्यादा उपयोग हमको ट्रिग्नोमेट्री में भी होगा। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखा गया है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बौधायन ऋषि ने इनको एक चतुर्भुज के माध्यम से बताया था, इसको एक ट्रायंगल में नहीं लिया था, क्योंकि उस समय भारत में बहुत सारे वैदिक वेद बनाए जाते थे, अलग अलग आकृतियां होती थी, तो इनका भी उपयोग वैदिक वेद बनाने में किया जाता था। बौधायन ऋषि की बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें से आपका एक शुभ सूत्र हुआ, कर्मांत सूत्र हुआ, स्रोत सूत्र हुआ और इस तरह की 2-3 रचनाएं हैं। तो इसका जन्म 580 बीसी में हुआ था और इसका जो है 800 से 500 बीसी के बीच इनके बुक का अस्तित्व है। तो इतना तो श्योर है कि बौधायन का जो अस्तित्व होगा वो इसके अस्तित्व से हजारों साल पहले हो सकती है। तो इतना तो हम कंफर्म कर सकते हैं, तो 500 साल तो पहले इसका बुक का अस्तित्व है, तो 500 साल पहले इसकी बुक ही चल रही थी। तो पाइथागोरस से बहुत पहले हमारा जो है गणित बहुत आगे था और हमारे गणित में पूरा का पूरा पढ़ाया जाता है। जितना भी मैथमेटिक्स में खोज हुई है वो सारे विदेशी लोग किए हैं, यूनानी किए हैं, मिस्रवासी किए हैं। लग रहा है कि हमने इतिहास में कुछ किया ही नहीं है। तो देखिए पाइथागोरस जिसको हम जिंदगी में शुरू से पढ़ रहे हैं, 7-8 से स्टार्ट करते हैं, 11-12 जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन उनका सच्चाई कहाँ है? महर्षि बौधायन। तो मेरे अनुसार जब पाइथागोरस भारत के भ्रमण में आए होंगे उसी समय ये महर्षि बौधायन के इस सूत्र के बारे में जाने होंगे, तो वो उसको पेटेंट अपने नाम से करवा लिया कि जी इसका खोज मैंने किया। भारत के लोग तो दानी होते हैं, लो ये लो वो लो, जो लेना है लो, दयावान प्रवृत्ति को होते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। ये यूनानी सिकंदर को तो जानते ही हैं, जिसको सम्राट सिकंदर भी कहते हैं, ये उसी देश से बिलोंग करते हैं। इसी यूनान को ही ग्रीक पश्चिमी देशों के लोग जैसे अंग्रेज हुआ, ये लोग क्या कहते थे? इस यूनानी लोगों को क्या कहते थे? ग्रीक। यूनानी भाषा को ग्रीक लैंग्वेज कहते हैं, यूनानी लोगों को ग्रीक पीपल कहते हैं। जो भी बोल ले इसी तरह की कार्य होती थी। तो पाइथागोरस परिमेय एक सही नाम नहीं है जो हमको पढ़ाया जा रहा है, एक गड़बड़ टाइप का है। इनका नाम हमारे विचार से होना चाहिए था बौधायन पाइथागोरस त्रिक। बौधायन पाइथागोरस प्रमेय या ट्रिक, जो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इनका खोज नहीं है, उनसे पहले भारत में हो चुकी थी। जो बौधायन ऋषि किए थे, हमारे ऋषि महात्माओं को छिपाया जा रहा है, इनके द्वारा किए गए खोजों को हमसे छिपाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारतीय लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भारत तो दानी प्रवृत्ति है, जब कोई कुछ नहीं करता तो भारत करता है, जब सारी दुनिया सो जाती है तो भारत उसकी जगाने में मदद करती है। तो इस विषय में हम कह सकते हैं कि इस पाइथागोरस का पाइथागोरस सिर्फ नाम परफेक्ट नहीं होगा, बौधायन पाइथागोरस होगा। लेकिन आप एग्जाम में पाइथागोरस ही लिखिएगा, क्योंकि यहाँ की करप्ट शिक्षा व्यवस्था आपका नंबर काट लेगी। तो आप भी मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इनको पाइथागोरस ही लिखें। तो पाइथागोरस का स्पेलिंग ये है, पाइथागोरस ये भी है। पाइथागोरस परिमेय लिखेगा तो थ्योरम, उसके बाद आगे होगा तो पाइथागोरस को हम प्रूव भी करेंगे। तो पाइथागोरस ट्रिक को हम प्रूव करेंगे, ट्रायंगल जब पढ़ाएंगे तो उस समय करेंगे। तो अभी सिर्फ इसको लेकर के हम आगे के क्वेश्चंस को करते हैं, देखते हैं कि इनके ऊपर कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये ट्रिक कैसे फॉलो करता है।
तो महर्षि बौधायन पैथागोरस पढ़े में आपको अगर अंग्रेजी माध्यम वाले लोग लिखेंगे तो उनको लिखेगा THEO, ये अंग्रेजी माध्यम वाले लोग लिखेगा। तो इसमें से तो पैथागोरस थ्योरम में है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज ABC है तो इनके कर्ण, इसको हमने पहले सूचित किया था S से, तो हाइपोटेनस का ये हाइपोटेनियस है, ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया किस कोण के लिए, इस कोण के लिए। तो इस कोण के लिए हम इसको फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। हिंदी माध्यम में वाले लोग लिखेगा, इसको लिखते थे कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि अगर समकोण त्रिभुज है तो उनका जो कर्ण होगा, कर्ण पर का जो वर्ग होगा वो लंब और इसके वर्ग के बराबर होगा। गौर करके देखते हैं, यदि एक त्रिभुज है तो दे दिया गया है कि ये आपका 5 है, ये 4 है, तो ये फाइंड कीजिए। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इसको पैथागोरस पे रखिएगा कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। तो यहां से रख दीजिए, h आपका कितना है 5 का स्क्वायर, p आपका ये कितना है, p के स्थान पे देखिए 4 है, 4 का स्क्वायर जोड़ b कितना है नहीं मालूम, निकालना है। चलिए इसको इधर कर दीजिए, 45 माइनस 16 इक्वल टू b का स्क्वायर, b इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 16, बोले तो 9 b का, और दूसरा आ जाएगा ये b इक्वल टू 3। तो हम आपको और इसके अकॉर्डिंग फार्मूला लिखा देते हैं, आप लिख लीजिए कि आपको पैथागोरस तो ये दिया गया है, तो आप इस हिसाब से अगर आपको h फाइंड करनी है तो लिख लीजिएगा अंडर रूट p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। जब आपको b फाइंड करनी हो तो उसके लिए आप क्या लिखेगा, देखिए हम आपको यहाँ कर देते हैं, b फाइंड करनी हो तो क्या कीजिएगा, h स्क्वायर जोड़ p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर है कि नहीं है, तो आपको b फाइंड करनी थी तो इसको इधर कर दीजिएगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो b इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। उसी तरह आपका p हो जाएगा, यदि p फाइंड करनी हो तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होगा। इसका उपयोग हम करेंगे आगे। आज आपका पार्ट 1 यहीं समाप्त हुआ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया जाएगा। जल्दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे आई है, कहाँ कहाँ इसका खोज हुआ है, कैसे कैसे आपके जीवन में जरूरी है, और ये वीडियो सारे क्लास वालों के लिए जरूरी है, 10th हो, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हो, या तो फिर जिनके जिनके सिलेबस में ये है CBSE BSE भी जो बोर्ड हो सारे के लिए जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ आपको बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, ओनली हिंदी मीडियम नहीं है। तो आपका क्वेश्चंस भी दोनों माध्यम में लिखे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और उसका सोल्यूशन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ऐसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसीलिए हम बातचीत जो करेंगे आपसे हिंदी में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।